वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मीन्स जब फैक्ट्री के अंदर या जहाँ पर वर्कर काम करते हैं वहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए वर्कर के साथ, किसी को चोट आ जाए या किसी के साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कंपनसेट करना पड़ता है, उनको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो पेमेंट पार्टनरशिप फर्म के पास कहाँ से आएगी? एक्सीडेंट के टाइम में वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट में से अलग निकाल लिया जाता है, यानी जो भी प्रॉफिट होता है ये हर साल उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर एक अलग रिजर्व बना दिया जाता है जिसका नाम होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस रिजर्व का यूज़ ओनली सिर्फ वर्कमैन के कंपनसेट करने के लिए किया जाएगा। वर्कमैन अगर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो उस रिज़र्व का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। आज हम चेक करते हैं फर्स्ट रिज़र्व वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा इन पार्टनरशिप फर्म व्हेन ऑल पार्टनर्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, चेक करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो पहला पॉइंट है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स क्या है इसका मतलब? आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया और मान लीजिएगा ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में शो कर रहा है। ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है 10,000 रुपीज़ का। कितने रुपए का? 10,000 रुपीज़ का लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि 10,000 रुपये का आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है। लेकिन अगर हम चेक करें इसका जो क्लेम है, जिस डेट को पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर जो हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, उस डेट को देखा इन्होंने कोई भी क्लेम नहीं है, फर्म के अंदर कोई भी क्लेम नहीं है और 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। तो जो पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर बोलेंगे देखो भाई ये जो 10,000 रुपीज़ का रिज़र्व पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, ये रिज़र्व हमारी ओल्ड मेहनत हमने करी है, पुरानी मेहनत हमने करी। अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, इनका ओल्ड रेशो है 2:1। तो ए और बी बोलेंगे कि ये हमारी ओल्ड मेहनत यानी कि पास्ट प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और ये रिज़र्व हमें इस रेशो में बांटना चाहिए। तो ये क्या करेंगे पार्टनर्स, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, यानी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ जो हमें किसी एम्प्लॉय को कंपनसेट करना पड़े या कंपनसेशन देना पड़े, कोई नहीं है ऐसा। तो ये 10,000 रुपीज़ क्या करेंगे, ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। क्लियर? अगर इसकी एंट्री की बात करते हैं तो इसकी एंट्री बन जाएगी हमारे पास देखिए, जब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बांटा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का अकाउंट ख़त्म कर दिया गया उस डेट को, जिस डेट को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज कर रहे हैं। जब ये ख़त्म कर दिया गया, पहली बात तो लायबिलिटीज़ जो होती है ए और LIC, ए का मतलब एप्पल नहीं है, एसेट है, ई फॉर एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम करते हैं डेबिट और जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। LIC, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम्स या रिवेन्यू और C फॉर कैपिटल।
और जब ये चीज़ लायबिलिटी इनकम या फिर कैपिटल अगर इंक्रीज़ होंगे तो हम क्रेडिट करते हैं, और यही अगर डिक्रीज़ हो जाएं तो हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी एक लायबिलिटीज़ है, और ये लायबिलिटीज़ अब क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ क्यों? क्योंकि ये हम बांट रहे हैं, किस में बांट रहे हैं, पार्टनर्स में बांट रहे हैं। जब पार्टनर्स में बांट देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। हटेगा कैसे? क्योंकि इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ है ये डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए डेबिट डिक्रीज़ का मतलब ये पार्टनर्स में बांट रहे हैं, तो यहाँ से बैलेंस शीट में ख़त्म हो जाएगी। तो हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो ओल्ड पार्टनर हैं हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, कौन हैं, ए और बी थे मैंने बताया, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ओल्ड रेशो। देखिए न्यू रेशो के अंदर जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, उस डेट को जो भी पुराना ओल्ड पास्ट में कमाया गया कुछ भी जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जिस डेट को पार्टनरशिप हमारी न्यू क्रिएट हो जाएगी, न्यू का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग से चेंज हो जाएगा तो न्यू पार्टनरशिप कहलाएगी। और जब न्यू पार्टनरशिप जो है, जब उसका साल कंप्लीट हो जाएगा, जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उस टाइम जो भी हमने कमाया होगा, मान लीजिएगा 1 अप्रैल 2019 को हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किए। अब इसका एक साल कब होगा, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च को जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी प्रॉफिट अर्न हम करेंगे, उस प्रॉफिट को हम न्यू रेशो बांटेंगे। लेकिन जिस डेट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, उस डेट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरी फर्म की वैल्यू, पूरी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यस, पूरी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जो पार्टनर्स हैं, जो मैं ओल्ड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ओल्ड फर्म की बात कर रहे हैं। ओल्ड फर्म, न्यू फर्म कब हो जाएगी, जब वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा न्यू एग्रीमेंट के साथ, तो वो न्यू फर्म कहलाएगी। पार्टनर वहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, वही पार्टनर रहेंगे, लेकिन न्यू फर्म बन जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल ये मान के चलते हैं 2019 को, अगर हमारी फर्म जो है या हमारे जो पार्टनर्स हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि फर्म का कंप्लीट रिवैल्यूएशन किया जाएगा। ये पूरी फर्म की हम एक तरीके से दोबारा वैल्यू चेक करेंगे। जो प्रॉफिट है उसको बांट लेंगे, और बाकी जितनी भी एसेट हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनकी रिवैल्यूएट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी पास्ट की वैल्यू इतनी थी, प्रेजेंट में वैल्यू इतनी है, तो किस पार्टनर को कितना बेनिफिट होगा वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ले जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट करता है, मींस अगर आपके क्वेश्चन के अंदर या फर्म के अंदर कंपनसेशन किसी को देना है, किसी वर्कमैन को देना है, किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है कंपनसेशन के अमाउंट, क्लेम के अमाउंट, तब उस केस में क्या होगा, 3 पॉइंट बनेंगे इस केस के अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि अगर मैं कहूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जितना हमने रिजर्व बनाया, अगर मैं इसको और सिंपल सा लूँ, बैलेंस शीट बना के दिखाऊँ आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा है 10,000 रुपीज़ का, ठीक। और आपको नॉर्मली अलग एडजस्टमेंट में भी बता रखा है, क्या बता रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज
10,000 रुपीज़। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो होगा, अगर उसकी अमाउंट जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल होगी। मींस यहाँ हमने बात किया जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो दे रखा है आपको, बट क्लेम कितना है गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे वो कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ही नहीं। ठीक, तो नॉर्मल सारा का सारा रिजर्व क्या करेंगे, ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशो। ठीक, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है, अगर पेमेंट करना है किसी को, कोई एम्प्लॉय है उसको पेमेंट करना, लायबिलिटीज़ है। अब चेक करते हैं, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 10,000 रुपये का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी हमारे पास 10,000 रुपये का है, तो उस केस में क्या करें। बस सीधी सी बात है, अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेमेंट करना है 10,000 रुपये का। ठीक है, यानी कि लायबिलिटीज़ क्रिएट हो गई आपकी 10,000 रुपये की, लेकिन ये पैसा ले कहाँ से, हम चेक करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि कोई रिजर्व, यस है रिजर्व। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा 10,000 रुपये, 10,000 क्लेम है और 10,000 का ही हमारे पास रिजर्व है, तो सारा का सारा पैसा ले लेंगे हम रिजर्व से। जब रिजर्व से सारा पैसा लेंगे तो रिजर्व की अमाउंट खत्म हो जाएगी, रिजर्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। 10,000 का निकाल लिया ना पैसा आपने, 10,000 का पैसा निकाल किसे देने वाले हैं आप, क्लेम देने वाले हैं, किसको, वर्कमैन को देने वाले क्लेम। तो नॉर्मली जो 10,000 रुपये यहाँ से निकालेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, एक तरीके से मैं कहता हूँ जीरो हो जाएगा। यानी कि पहले 10,000 था, अब जीरो, यानी कम हो गया। और ये लायबिलिटी जब कम हो जाएगी, तो मैंने जस्ट अभी बताया आपको, LIC अगर लायबिलिटीज़ आपकी अगर कम हो तो नॉर्मली इसको डेबिट करते हैं। LIC अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब डिक्रीज़ हो रहा है, ख़त्म कर रहे हैं हम इसको, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लेम पेमेंट करना है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई 10,000 रुपये की, लेकिन ये पैसा ले कहाँ से, हमने चेक किया यहाँ पर कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो ये यहाँ से ले लेंगे पैसा, मतलब ये अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, यानी कम हो गया। जब लायबिलिटी कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री बनाएंगे आप, वर्कमैन, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और एक नई लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि हमें पेमेंट करना है। तो अब जब लायबिलिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, तो देखो जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक, 10,000 यहाँ जाएगा, 10,000 रुपीज़ यहाँ जाएगा। ठीक, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पार्टनर्स के ऑल रेशो में ये 10,000 की अमाउंट, क्योंकि 10,000 रुपये का रिजर्व था हमारा, ये इनमें बढ़ जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयर रेशो के अकॉर्डिंग ऑल रेशो। पहला पॉइंट क्लियर। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के इक्वल हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब इक्वल हो जाए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के, तो केस हमारा ये बनता है, एंट्री ये बनती है। मीन्स इसमें क्या करेंगे आप कि 10,000 रुपीज़ ही तो एंट्री बना दी, लेकिन ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये रहेगा, ये 10,000 रुपीज़ दिखाएंगे आप बैलेंस शीट के अंदर, किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। कितने रुपए, 10,000 रुपीज़। क्लियर पॉइंट आपका। सेकेंड पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मीन्स यहाँ पर क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, इज लेस देन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो क्या है, कम है। किससे कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मीन्स अगर मैं कह सकता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अगर मान लीजिए ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है लेस देन है किसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। इसका मतलब अगर बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से शो होगा। ये लायबिलिटी साइड बनाई है मैंने, लायबिलिटी साइड कॉलम।
तो यहाँ होगा लायबिलिटी साइड कॉलम के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना का होगा, मान लीजिएगा मैं कहता हूँ ये है 10,000 रुपये का, ठीक। और नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, मान लीजिएगा इज 4,000। अब यहाँ चेक करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारे पास वो तो 10,000 रुपये का है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके पास आपको कम पेमेंट करना है लेकिन रिजर्व ज़्यादा है। रिजर्व कितना है, 10,000 रुपये का। क्लेम कितना पेमेंट करना है, 4,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपये का शो कर रहा है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4,000 का आपको पेमेंट करना है। 4,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास रिजर्व ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6,000 का। तो अब क्या करेंगे, पेमेंट तो सिर्फ 4,000 करनी है, तो सिंपल सा है कि इसमें से 4,000 रुपये निकाल कर तो हम क्लेम में पेमेंट करेंगे, मतलब क्लेम के लिए डाल देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी 6,000 के अमाउंट जो है, जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मीन्स कि ओल्ड पार्टनर बोलेंगे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है लेकिन क्लेम बस ओनली 4,000 रुपये का है। 4,000 रुपये किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करने की लायबिलिटी हमारे क्रिएट हो गई है, लेकिन बाकी 6,000 तो हमारा रिजर्व बचता है, तो वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि एंट्री बन जाएगी, यानी पूरा का पूरा यहाँ से एक तरीके से ख़त्म हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कैसे हो रहा है, 4,000 रुपये हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रूप में और 6,000 रुपये पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको पहले आप जब ख़त्म करेंगे, ज़ीरो करेंगे अमाउंट इसकी, तो इसको आप डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, देखिए 4,000 रुपये इसमें से कहाँ जाने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 10,000 रुपये। 4,000 रुपये कहाँ जाने, क्लेम में जाने हमारे। एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। अकाउंट 4,000 रुपये हमारे हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी 6,000 का बैलेंस बचता है। 6,000 का बैलेंस को बोलेंगे, कौन बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे भाई इसको हम आपस में अपने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितने की, 6,000 रुपये की, ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। अपने पुराने रेशो में इस 6,000 रुपये को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे। लास्ट केस क्या कहता है हमसे, वो चेक करते हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए तो हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पर क्या होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है, वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो क्या है, मोर देन, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। मीन्स क्या है, अगर बैलेंस शीट अगर हम चेक करें, बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका शो कर रहा है 10,000 रुपये का, और नीचे एडजस्ट में आपको गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो पेमेंट करना है हमें, मान लीजिएगा कितने का, 16,000 का। मीन्स वर्कमैन जो कंपनसेशन क्लेम है वो ज़्यादा है, रिजर्व हमारे पास क्या है, कम है।
हमारी जो लाइबिलिटी वो क्रिएट हो गई कितने से, 16,000 से, और अब हम ये 16,000 रुपये पेमेंट करनी है, किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करना है। अब ये क्लेम पेमेंट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट को कि बैलेंस शीट में इस क्लेम को पेमेंट करने के लिए हमने कितना रिजर्व बनाया। चेक किया हमने यहाँ पे 10,000 रुपये रिजर्व है। अब 6,000 रुपये का रिजर्व नहीं है। अब क्या करें? आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10,000 रुपये यहाँ से उठा लीजिए। कहाँ से उठाएंगे? बैलेंस शीट से उठाएंगे कि भाई एक काम करो, 10,000 रुपये 16 क्लेम पेमेंट करना है, तो एक काम करो, ये 10,000 रुपये पहले यहाँ ट्रांसफ़र करो। यानी रिज़र्व के वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो है 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। बाकी 6,000 रुपये हम आपस, यानी कि हम जो पार्टनर्स हैं वो आपस में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। यानी कि एक तरीके मैं ये कह सकता हूँ बाकी 6,000 रुपये का एक तरीके से इनका ये लॉस हो गया। इनका पार्टनर्स का, जो कि 6,000 रुपये अपने पास से पेमेंट करेंगे। और इस अपने पास पेमेंट करने का मतलब ये है इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको ख़त्म कर दीजिए, मीन्स ज़ीरो कर दें, मीन्स कम कर दें। कम करने का मतलब ये है इसको डेबिट करना है। LIC लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल को लाइबिलिटी को कम करना है, तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 रुपये डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब ये है ज़ीरो हो गया। कहाँ ट्रांसफ़र करना है इसको हमें? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के अंदर। लेकिन वहाँ पे तो चाहिए कितने? 16,000 रुपये। चलो 10 यहाँ पर आ गए। अभी भी अगर हम देखें 6,000 रुपये का बैलेंस बचता है। ये 6,000 का बैलेंस कहाँ से आएगा? तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस 6,000 को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका सीधे इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। और डेबिट होने का मतलब ये पार्टनर्स के अकाउंट्स में से डेबिट कर दिया जाएगा, यानी पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का फुल ट्रीटमेंट।